वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन एंड आई वेलकम यू एंड आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप पिछले सारे लेक्चर अटेंड करते हुए इस समय इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यू आर हेल्पिंग द चैनल टू ग्रो फास्टर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माय न्यू मेंबर्स ऑन दिस चैनल, जिसके अंदर जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है कि यस ये टीचर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा के छोड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने तक मत रखना, कंजूस मत बनना, सेल्फ सेंटर मत बनना। अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर करना, उनको बोलना नितिन सर ने बहुत मेहनत करी है, उनको सपोर्ट करना है, मेंबरशिप लेके ही पढ़ना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ सैलरीज। और उसमें आज हमें पढ़ना शुरू करना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब देखो, जवानी बचपन सब निकल गया तो क्या रहेगा? रिटायरमेंट, बुढ़ापा। उस समय हमारा ध्यान कौन रखेगा? उस समय हमें कुछ फंड्स चाहिए ना, तो हमें कुछ फंड्स हमारी कंपनी देती है हम रिटायर जब होते हैं। रिटायरमेंट का मीनिंग समझ लो पहले। रिटायरमेंट का मतलब होता है या तो उस कंपनी ने बंदे को भेज दिया, बाय बाय, तुम्हारे 60 साल पूरे हो गए, या दूसरा बंदा कहता है मैं जा रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं VRS ले लिया, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, या बंदा चला गया, है ना। देखो, कोई बंदा जा भी सकता है और जा भी सकता है ना, कि डेथ हो गई किसी की। तो इन एनी केस द पर्सन इज लीविंग द कंपनी। कंपनी लीव करेगा तो उसके कुछ टेन्योर पूरे करने के बाद कंपनी की तरफ से उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। तो क्या लिखता है ये? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ईदर ही रिटायर्स, रिजाइंस और रिट्रेंच्ड। 3R के ऊपर टिकी हुई है पूरी कहानी, 3Rs। ठीक है, 3Rs क्या है? या तो वो रिटायर हो गया, या उसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया साहब, या फिर रिट्रेंच हो गया। रिट्रेंच मतलब उसको निकाल दिया कि किसी भी कारण से कंपनी ने कुछ भी करा, कट शॉर्ट की, अपनी जो छटनी कर दी, निकाल दिया उसको बाहर। तो ये सब चीज़ें क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट में कैसे आता है? रिटायर सम स्पेशल रिसिप्ट्स यू कैन गेट फ्रॉम योर कंपनी, नॉट मे बी ऑल बट समथिंग यू मे बी गेटिंग फ्रॉम योर कंपनी। इसके नाम क्या क्या होते हैं मैं उन नामों को लिखूंगा आपके सामने पहले, कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सब आपकी बुक में गिवन है। जो अगर आपने बुक ले ली है तो वेरी गुड, और नहीं ली तो ले लो प्लीज़ जाके। नीचे लिंक गिवन है बुक का, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, घर पे आ जाएगी। आपको मिल सकती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? जैसे होता है ना कि show gratitude toward your teacher, show gratitude to your family, show gratitude toward your friends who have helped you. Gratitude is the attitude, बोलते हैं ना, वो gratitude से आता है। ग्रेच्युटी बेसिकली हम आपको एक तरह से मान दे रहे हैं कि आपने हमारे इतनी सेवा करी हमारी कंपनी की, जब आप जा रहे हो तो हम लमसम आपको कुछ पैसा देंगे। तो जो लमसम पैसा मिला उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। कैसे मिलता है उसकी कैलकुलेशन नहीं है, बस कंपनी दे रही है आपको। उसके ऊपर भी आपको देखेंगे कि हम टैक्सेबल है या नहीं है, बाद में देखेंगे। दूसरा नाम पेंशन। आपने सुना होगा ना, सरकारी एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है, कई बार प्राइवेट वालों को भी मिलती है कई बार। तो जो पेंशन मिली वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। फिर आता है अर्न लीव सैलरी। मतलब सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, जो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे। अर्न लीव सैलरी क्या होती है? जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, देखो दोस्तों, अभी हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी आप नौकरी शुरू नहीं करी तो आपको फीलिंग नहीं आएगी क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन घर में देखा होगा कि मम्मी पापा जब नौकरी करते हैं या कोई जाता है तो उनकी सैटरडे संडे या संडे छुट्टी होती है। लेकिन उसके अलावा भी कई बार उनको छुट्टियाँ मिलती रहती हैं। कई लोग गवर्नमेंट में तो उनका LTA मिलता है, घूमने के लिए पैसा वैसा मिलता है। लेकिन हम अलाउंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें छुट्टियों की। तो हर महकमे में, हर कंपनी में, हर डिपार्टमेंट में कभी कभी आपको कुछ पर्टिकुलर छुट्टियाँ मिलती हैं साल की। अगर साल की कुछ 24 छुट्टियाँ मिल रही हैं, आपने 24 छुट्टियाँ नहीं ली तो अगले साल कितनी हो जाएंगी? 48 हो जाएंगी। अगले साल भी नहीं ली तो उसके बाद धीरे धीरे 96 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, 400 हो जाएंगी। तो पूरे साल में कितनी छुट्टियाँ आपको अलाउड थी, कितनी आपने ली, कितनी बच गई? जितनी बच गई उतने का पैसा मिल जाएगा आपको जब रिटायर होंगे आप। तो रिटायरमेंट के टाइम देखा जाएगा कितनी छुट्टियाँ इनकी बची थी जो इन्होंने नहीं ली, उसके बदले उनको मिल जाएगा पैसा। उसको बोलते हैं अर्न लीव। मिलता ही नहीं मिलता बात की बात है, नौकरी के टाइम झगड़ा मत करना मुझसे। फिर आता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। स्वेच्छा से मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं कंपनी छोड़ के, मुझे इसके बदले पैसा दे दो कुछ। देखो यार, जब पुराने लोग जाएंगे तभी नए लोगों को जगह मिलेगी ना नौकरी करने के लिए। तो सरकार कभी कभी स्कीम निकालती है
कि जो लोग इस एज से ऊपर हैं उनके कितने साल की रिटायरमेंट बची है, आप आज ही रिटायरमेंट ले लो और लमसम कुछ पैसा आज ही ले लो हमसे और आप जगह खाली करो ताकि यंग ब्लड को नौकरी दे पाए। हम सरकार को ही करना पड़ता है। तो जो पैसा मिलेगा उस समय वो इनकम मानी जाएगी, कितना टैक्सेबिलिटी है बाद में कैलकुलेट करेंगे। इन सब पे टैक्सेबिलिटी निकालनी है हमको। फिर अगर आपको हमने धक्का दे के निकाला तो मतलब ये धक्का दे के मतलब कि प्यार से बोल दिया जाओ छोड़ के, तो उस समय भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर एक आता है प्रोविडेंट फंड, जो हमने लास्ट क्लास में बाद में पढ़ रखा है पहले हमने। ये प्रोविडेंट फंड मतलब जो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा पैसा, वो वाला पैसा, उसकी हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखे समझ रखे, लेकिन आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो इन सारे रिटायरमेंट बेनिफिट की हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी होती है कि ग्रेचुइटी की टैक्सेबिलिटी क्या है, पेंशन की क्या है, अर्न लीव की क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की क्या है, रिट्रेंचमेंट की क्या है, प्रोविडेंट फंड की क्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे करना है क्या, आपने इस चीज को समझना है कि हमें इन सबको एक एक करके ही अपने शीशे में उतारना है और उनकी टैक्सेबिलिटी लगानी है। क्योंकि हम कौन है, हम हैं टैक्सेशन अथॉरिटी, हम है टैक्स डिपार्टमेंट। हम तो लोगों से पैसा लेने आए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे भाई आपको। ठीक है, तो अब हमें शुरू क्या करना है, हमें शुरू करना है पहला नाम जिसका नाम है ग्रेचुइटी। तो आज की क्लास में शुरुआत होती है हमारी ग्रेचुइटी की। ये लमसम पैसा मिलता है आपको एक बार में, एक मुश्त आपको देता है बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय कि आपने इतने साल हमारी सेवा करी है, आपको जाते जाते हम इतना सम्मान दे रहे हैं। एक तरह से ग्रेटिट्यूड है हमारा। तो इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन, तारीफ करते हैं, आपने हमारा इतना काम किया तो उसका पैसा तो बनता है आपका। ऑफ द पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट और ऑन डेथ। अगर रिटायरमेंट पे पैसा मिला तो खुद को मिलेगा, डेथ पे हुआ तो उसके लीगल हेयर को मिलेगा जो उसकी वसीयत को देख रहा है या घर वालों को पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर खुद को पैसा मिला, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, बड़ा जरूरी, छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी। अगर वो सेल्फ खुद को ले रहा है तो मतलब वो जिंदा है ऑन रिटायरमेंट, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। लेकिन अगर उसके लीगल हेयर पे डेथ पे मिला, ऑन डेथ, किसको मिला, लीगल हेयर्स को, तो उनके लिए जिनको पैसा मिला ये हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसकी कहानी अलग बात में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है हमें सिर्फ सेल्फ वाले को फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो ग्रेचुइटी की टैक्सेबिलिटी सर कैसे निकालते हैं, सबसे आसान काम है दुनिया का, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो 20 लाख रुपए, 20 लाख मिलेगा, सच्ची रिटायरमेंट पे 20 लाख मिलेगा। 20 लाख तक की छूट मिलेगी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, वो मैक्सिमम छूट है। छूट सबसे कम मिलेगी लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है 20 लाख की है। पैसा 50 लाख भी मिल सकता है आपको और 2 लाख भी मिल सकता है ऐसा मत सोचना 20 लाख मिलेगा। खुश में तो ना गाड़ी आ गई हमारी टाटा सफारी, है ना, 20 लाख की आ गई, ऐसा मत सोचना। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो होती है, ग्रेचुइटी के केस में आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ग्रेचुइटी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको ग्रेचुइटी मिली है तो ये फुल्ली सरकारी दमाद के हिसाब से एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना, सैलरी चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इनकम टैक्स पढ़ने के बाद तो लग रहा है अब तो सरकारी नौकरी ही करनी है हमको। सरकारी नौकरी के बेनिफिट आज जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा तो रिटायरमेंट पे है ना। कई सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट अलाउंस के एग्जाम्प्ट हैं, परक्विजिट्स भी एग्जाम्प्ट हैं। हम पागल हैं, प्राइवेट में जाएंगे, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे सर, दिन रात एक करेंगे, है ना, और पढ़ने यहीं आना मुझसे, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए 2 कहानियां बनती हैं। यहीं पे ऐसे कर देता हूं, 2 कहानियां, 1 2।
कोई भी कंपनी जो होती है उनको ग्रेचुटी देनी होती है लोगों को, और ग्रेचुटी के लिए कुछ लिमिट होती है कि आपको ग्रेचुटी अगर इतनी सैलरी कुछ है तो आपको ग्रेचुटी एक्ट 1972 में आपको अपने आप को शामिल करना पड़ता है। तो अगर आपकी कंपनी, आपकी एम्प्लॉयर, इफ ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, कवर्ड, मैं कंफ्यूजन हटाता हूं, इसको सरकार को हटाता हूं, ठीक है, यहां से ग्रेचुटी एक्ट 1972, if he is covered, if he is not covered under ग्रेचुटी एक्ट 1972, कवर्ड नहीं है तो, और कवर्ड है तो, इसमें तीन आपको जो भी ऑप्शन है उसमें सबसे लीस्ट जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है आपके पास ग्रेचुटी का, अमाउंट रिसीव्ड माइनस लीस्ट ऑफ द 3, 1 2 3, यहां भी वही 1 2 3, इन तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट जो भी निकलेगा उसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जो छोटा अमाउंट आएगा वो यहां डाल देंगे माइनस करके, जो आएगा वो टैक्सेबल ग्रेचुटी, उसको आप सैलरी में शामिल कर लोगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले दो अमाउंट आपको याद रखने हैं, वो फिक्स है कि आपको सोचना नहीं इसके बारे में। सबसे पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट, जो भी आपको मिला है, यहां भी वही एक्चुअल अमाउंट। नंबर 2, ये आपको फिगर याद रखनी है, ठीक है, 20 लाख। ये तो होगी दो लिमिट जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी कुछ। जो तीसरा है ना, हर पैरामीटर में क्या है, कुछ अमाउंट कॉमन होगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है अपने को। तो तीसरा अमाउंट है, उसको आपको बहुत फोकस होकर समझना है। इसको मैं इस वाले पार्ट को यहां की जगह यहां लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट सेम वहां लिखूंगा लेकिन तरीका अलग हो जाएगा। ये कहते हैं 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो मैंने बोला उसको दोबारा सुन के लिख लेना कहीं, ये बुक में लिखा हुआ एज इट इज, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसे मैं लिखवाता हूं आपको। 15/26, 15 दिन की सैलरी, लेकिन महीना माना जाएगा 26 दिन का, 30 दिन का महीना मत मानना इसको। 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी आपकी आखिरी महीने की सैलरी थी। अगेन रिपीटिंग द सेम लैंग्वेज, 15 डेज सैलरी बेस्ड अपॉन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितने साल आपने काम किया, तो जितने साल आपने काम किया कितनी सैलरी थी उसकी आधी कर दो 15/26 करके, ये आगे आपकी एक महीने की ग्रेचुटी मल्टीप्लाई बाय 12 आपके साल, मतलब सॉरी ये पूरा अमाउंट आ गया, नॉट 12, ये पूरा आ गया आपकी सैलरी ग्रेचुटी का अमाउंट, कितना आपको इतना होना चाहिए था। ये आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर छोटा होगा तो। अब इसमें कुछ चीज याद रखनी है आपको। नंबर 1, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर बिकम फुल इफ मोर देन 6 मंथ। हमने कहा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, तो पहले समझ लो, अगर आपने काम किया 6 साल 8 महीने तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 साल। अगर आपने काम किया था 6 साल 5 महीने तो ये हो जाएगा 6 साल। मतलब फ्रैक्शन इज कंसीडर्ड फॉर ईयर ऑफ सर्विस। यहां मैं जो जब पूरा लिख रहा हूं वहां शॉर्टकट लिखूंगा बाद में, ठीक है। सॉरी। दूसरा, जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जो सैलरी, इस सैलरी में हम क्या शामिल करेंगे, बेसिक प्लस डीए, जो भी परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट होगा। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1,
15 दिन का महीना 26 दिन में से निकाला जाएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक और डीए को देखा जाएगा सिर्फ, जो भी फॉर्मिंग पार्ट है, सारा का सारा नहीं। और तीसरा 15 डेज सैलरी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन टू बी कंसीडर्ड। अगर मोर देन 6 मंथ है तो आगे बढ़ जाएंगे, लेस देन 6 मंथ है तो पीछे आ जाएंगे। यहां तक कहानी क्लियर। नंबर 2 सेकंड ऑप्शन में क्या है, यहां पे क्या था, हमने कहा 15/26, यहां कर दो 15/30। यहां पे क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, वहां पे कर दो लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। इसको लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, मतलब पिछले 10 महीने में आपकी कितनी सैलरी थी, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 10 कर दो। सर आंसर तो सेम ही आएगा। ना ना ना, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है आपका बीच में इंक्रीमेंट लग गया हो सकता है पहले 4 महीने सैलरी अलग हो, उसके 5 महीने बाद अलग सैलरी हो गई हो, 1 महीने अलग हो, तो सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 10। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होगा। मल्टीप्लाई अगेन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब इसमें फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। नहीं, इसमें क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी एकदम आखिरी महीने की सैलरी थी, आखिरी महीने की सैलरी, ये था आखिरी महीने की सैलरी, और वहां पे पिछले 10 महीने की सैलरी लेके डिवाइड बाय 10। ठीक है, अगर कॉमन सैलरी है तो वही सेम सैलरी होगी डिवाइड बाय 10 वाली। और इसमें जो है फ्रैक्शन, इसका जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑफ सर्विस है, फ्रैक्शन इज इग्नोर्ड, क्योंकि वो कवर्ड नहीं है ना एक्ट के अंदर। तो अगर आपने 11 साल 11 महीने काम किया तो भी हम 11 साल ही लेंगे, 6 साल 11 महीने 29 दिन काम किया तो भी हम 11 महीने 11 साल ही लेंगे, 6 महीने लेंगे, 6 साल लेंगे, हमने पूरे लेंगे नहीं। फ्रैक्शन इज इग्नोर्ड। और सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी में डीए के अलावा कमीशन भी ऐड कर देंगे। अब हम जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, जो भी सेल्स कंपनी की हो रही है उसके ऊपर जो आएगा वो भी आप कमीशन उसके अंदर शामिल कर लेंगे। टर्नओवर मतलब जो सेल के ऊपर अगर डिसाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो, वरना हम शामिल नहीं करेंगे। तो जब आप बुक उठाएंगे अपनी और आप चैप्टर पे आएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर, तो पहला आता है आपका ग्रेचुटी, पेज नंबर 156 पे यही वाली चीज ढंग से और अच्छे से सुंदर सुंदर फॉन्ट में लिखी हुई है, लेकिन बेटर है टीचर ने जैसे लिखाया तो उसको जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसका इलिस्ट्रेशन देखो गिवन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, आफ्टर सर्विंग फॉर 33 ईयर्स एंड 9 मंथ। अगर ये केस हुआ तो कितना हो जाएगा, 34 साल। ये केस हुआ तो कितना हो जाएगा, 33 साल, क्योंकि वो वहां पे इग्नोर हो गया, वहां पे इग्नोर नहीं होगा। 33 साल 9 महीने काम करने के बाद इन भारत केमिकल लिमिटेड, मिस्टर एक्स हु इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ही इज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, मतलब उसके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 1 वाला। ही रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 30th November 2023। अब नवंबर का मतलब क्या हुआ, मार्च से नवंबर कितने महीने, सॉरी एंड तक देखना, ग्रेचुटी देखनी, छोड़ो इस चीज को। द एम्प्लॉयर पेज हिम अ ग्रेचुटी ऑफ 9 लाख, उसको अमाउंट कितना मिला, देखो यहां पे लिखेंगे 9 लाख। इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम है उसको निकालना है हमको। तो लेट अस सी कितना क्या क्या बोलता है ये। हिज मंथली बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 30,000 एंड डीए वाज 9,000। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो सारा का सारा हम उसको फॉर्मिंग मान लेते हैं, तो उसकी सैलरी हो जाएगी लास्ट सैलरी 30,000 प्लस 9,000 39,000 रुपये। ठीक है, और एचआरए था उसका हमें मतलब नहीं है। यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो कितनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करोगे, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, अब क्योंकि पेन डिफरेंट करना पड़ेगा। पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट, दूसरा अमाउंट 20 लाख, तीसरा निकालना है हमको, तीसरा यहां निकालता हूं। ठीक है, 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी, बेसिक और डीए दोनों को ऐड किया तो 30 और 9 39,000, मल्टीप्लाई कितने साल काम किया, 33 साल 9 महीने, तो फ्रैक्शन हो गया 34 साल। इसको हमने अगर कंप्यूट किया, कैलकुलेटर हमेशा साथ लेके बैठना, आप लोगों को अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल कैलकुलेटर लेना कोई भी अच्छा सा। ठीक है, कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं है, ये तो लोकल कंपनी है कोई। ठीक है, तो इसको हमने कंप्यूट किया अगर, तो
39,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई 34, क्योंकि 34 साल की सर्विस थी, 7,65,000। तो तीसरा अमाउंट आया मेरा इस केस में 7,65,000। अब आप खुद देखो 7,65,000 या फिर 9 लाख या 20 लाख, सबसे कम कौन सा अमाउंट है? सबसे कम है, जीत गया 7,65,000। तो 7,65,000 को इसमें से करेंगे माइनस, जो बचेगा वो हो गई मेरी टैक्सेबल ग्रेच्युटी 1,35,000। ठीक है, तो बच्चा लोग बजाओ ताली, है ना। आंसर सही आ गया मेरा, आएगा इलस्ट्रेशन करा रहा तो आंसर सही आएगा ना। इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं कराना, एक इसलिए आपको इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, जितनी इलस्ट्रेशन करोगे उतना क्लैरिटी कंसेप्ट खुद को आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या समझे, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और पहला क्या केस किया हमने, ग्रेच्युटी। प्लीज़ बुक ले लो, बुक का लिंक नीचे गिवन है, जब जब लेते जाओ मुझे भेजते रहना। हम सबसे बुक ले ली, हमने बुक ले ली। बुक ले लोगे तो मुझे इलस्ट्रेशन कराना शुरू करना है, फिर उसके बाद जितने भी इलस्ट्रेशन है मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अगर आपको चैनल समझ आ रहा है, टॉपिक समझ आ रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है समझ आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों को भी चैनल फॉरवर्ड कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। बाय बाय।